रुक जाओ मेरे प्रिय भक्त। हाँ, तुम ही जो अभी अभी इस दिव्य वीडियो पर आए हो, अपनी उंगली को स्क्रीन से मत हटाओ, क्योंकि यह कोई सामान्य पल नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन का वह जादुई मोड़ है जहां से अपार धन, असीमित सम्मान और अनंत खुशियां तुम्हारी जिंदगी में बहकर आने वाली है। कल्पना करो, आज का यह दिन तुम्हारे लिए वह स्वर्णिम सूर्योदय लेकर आया है, जहां तुम्हारे हर सपने एक राजसी घर, पूर्ण स्वास्थ्य, परिवार की अटूट एकता और सभी बाधाओं का समापन साकार होने की शुरुआत कर देंगे। क्या तुम जानते हो कि यदि तुमने इस वीडियो को अंत तक सुना तो अगले कुछ घंटों में तुम्हें ऐसा अप्रत्याशित लाभ मिलेगा कि तुम्हारा पूरा जीवन माता पार्वती और शिव जी की कृपा से जगमगा उठेगा। वर्षों से संजोए सपने अब हकीकत बनने वाले हैं, लेकिन इस दिव्य प्रवाह में बने रहो, क्योंकि यह संदेश स्वयं देवों के देव महादेव की ओर से है, जो तुम्हें राजसी वैभव, मजबूत स्वास्थ्य और शाश्वत शांति का आशीर्वाद देने आया है। क्या तुम तैयार हो उस समृद्धि को ग्रहण करने के लिए जो तुम्हारी 7 पीढ़ियों को आनंदित रखेगी? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम सफलता की कहानियों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो? तो एक पल भी व्यर्थ न गंवाओ। यह वीडियो तुम्हारी किस्मत की सुनहरी चाबी है, और इसे पूरा सुनने से तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए प्रकाशमान हो जाएगा। मेरे प्यारे भक्त, आज का यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई ज्योति लेकर आया है। ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं आज तुम्हारे साथ हैं, और जो वर्षों से तुम्हें परेशान करने वाली चुनौतियां हैं, जैसे आर्थिक दबाव, घर में सामंजस्य की कमी, रातों की चिंताएं, वे सब आज से समाप्त होने की दिशा में बढ़ रही हैं। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि इस संदेश के अंत तक तुम्हें वह गहरा रहस्य पता चलेगा जो तुम्हारे बंद भाग्य के द्वार को हमेशा के लिए खोल देगा। तुम्हारा भाग्य अब नई दिशा ले रहा है। मेरे प्रिय, कल्पना करो कि आने वाले 7 दिनों में तुम्हारी किस्मत कैसे चमकेगी। जो सम्मान तुम्हें कभी नहीं मिला, वह अब तुम्हारे कदमों में होगा। जो धन तुमने सपनों में देखा, वह अब वास्तविकता बन जाएगा। यह वह पवित्र अवसर है जब तुम्हारी वर्षों पुरानी प्रार्थनाएं फलीभूत होने लगती हैं। मैंने देखा है कि तुमने कितना प्रयास किया है, कितनी बार मजबूत बने हो, और कितनी बार विश्वास किया है कि सब कुछ बेहतर हो सकता है। आज यह दिव्य आवाज तुम्हें बता रही है कि तुम सही हो। स्वयं डमरूधारी शिव और माता शक्ति तुम्हारे साथ है। जो तुमने खोया है, उससे 1000 गुना अधिक तुम्हें प्राप्त होने वाला है। अब एक गहरा सवाल जो तुम्हारे हृदय को छू लेगा और सोचने पर मजबूर कर देगा, इसका जवाब तुम्हें इस वीडियो के अंत तक ही मिलेगा। सवाल यह है, वह कौन सी एक सरल वस्तु है जो तुम्हारे घर के मुख्य द्वार के निकट रखी जा सकती है, जो सुखों को आमंत्रित करती है और समृद्धि को मजबूत बनाती है? तुम मेहनत करते हो, लेकिन स्थिरता क्यों नहीं आती? सोचो, इसका उत्तर बहुत गहरा है। यदि तुमने इस रहस्य को समझ लिया तो तुम्हें समृद्धि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसका जवाब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, इसलिए एक भी शब्द मत छोड़ना, क्योंकि पूर्ण ज्ञान अमृत के समान होता है। तुम्हारा समय अब सकारात्मक दिशा में बदल रहा है। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों से अब सफलता का अमृत निकलने वाला है। महादेव तुम्हारी सहायता के लिए आ चुके हैं, बस तुम्हें अपना हृदय उनकी ओर खोलना है। मेरे प्रिय भक्त, आज से शुरू होने वाले 7 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे प्रेरणादायक दिन होंगे। तुम सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, लेकिन याद रखो, जब महादेव ने विषपान किया था तो सृष्टि को जीवन मिला, क्योंकि उनके हृदय में जगत का कल्याण था। वैसे ही अब तुम्हारी चुनौतियां समाप्त होने वाली हैं। अगले 7 दिनों में तुम्हें 3 बड़े संकेत मिलेंगे जो प्रमाणित करेंगे कि भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं। पहला संकेत, कोई प्रियजन या नया साथी तुम्हारे जीवन में आएगा और सहायता का माध्यम बनेगा। दूसरा संकेत, कोई लंबित कार्य जैसे कोई महत्वपूर्ण निर्णय या अवसर सहजता से पूरा होगा। तीसरा संकेत, तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा, डर समाप्त होगा और सपनों में एक शुभ चिन्ह दिखाई देगा। मेरे प्रिय भक्त, संदेह को त्यागो और विश्वास को अपनाओ। याद रखो, जब गंगा माता का अवतरण हुआ था तो महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया। वैसे ही यदि तुम ओम नमः शिवाय का जाप करो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है और उसकी कुंजी तुम्हारे हाथ में है।
विश्वास, धैर्य और महादेव का प्रेम। इसे अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक सुंदर पथ बन जाता है। यही वह क्षण है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलने लगेगा। जो तुमने वर्षों से मांगा, जो तुमने अपने हृदय में संजोया, जो तुमने रातों में प्रभु से गुहार की, वह सब तुम्हें मिल सकता है। बस तुम्हारे धैर्य और विश्वास का सम्मान हो रहा है। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं तुमने कितनी चुनौतियां झेली हैं, कितनी बार सोचा है कि शायद कुछ बदल सकता है, लेकिन आज यह आवाज तुम्हें बता रही है कि तुम सही सोचते हो। शिव जी तुम्हें अपनी कृपा की छाया में रखे हुए हैं। वे तुम्हें मजबूत बनाएंगे। जो तुमने खोया है उससे कई गुना अधिक तुम्हें मिलने वाला है। बस आज तुम यह अवसर अपनाओ और इस संदेश को अपने हृदय में उतारो। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम चाहते हो कि यह तीनों संकेत तुम्हारे जीवन में साकार हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाए? तो अभी मन ही मन संकल्प लो। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि महादेव की कृपा वाली ऐसी ही प्रेरणादायक बातें तुम्हें रोज मिले, तो शिव शक्ति संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि तुम अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हो, महादेव से दिल से जुड़े हो और अपनों की भावनाओं की कद्र करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी भावनाओं का सम्मान करो और इस दिव्य संदेश से जुड़ो। जैसे ही तुम इस माध्यम से जुड़ते हो, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे हृदय से एक बोझ उतर गया है। यह प्रेम और आस्था का वह छोटा सा प्रतीक है जो तुम्हारे और महादेव के बीच एक मजबूत बंधन बनाता है। इसे अपनाओ, क्योंकि यह तुम्हारी भक्ति का सम्मान है। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारा जीवन अब तक परीक्षाओं से भरा रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितनी मेहनत की, लेकिन बदले में मिली है चुनौतियां और कभी कभी थकान। तुमने दूसरों का भला किया, लेकिन जीवन ने तुम्हें और मजबूत बनाया। कई बार तुमने अकेले में अपनी भावनाओं को संभाला है जब कोई नहीं देख रहा था, लेकिन आज का यह समय सब कुछ बदलने वाला है। नीलकंठ महादेव ने तुम्हारी हर प्रार्थना ग्रहण की है। तुम्हारी वह खामोश पुकार जो दुनिया नहीं समझ पाई, वे उन तक पहुंच चुकी है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा कठिन समय कब समाप्त होगा, क्योंकि अब तक तुम्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिला था। और आज यह दिव्य संदेश तुम्हें बता रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। जिसके सिर पर स्वयं त्रिकालदर्शी का आशीर्वाद है, उसका समय हमेशा सकारात्मक रहता है। लेकिन ठहरो मेरे भक्त, आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक गहरा सवाल पूछता हूँ जो तुम्हारे हृदय को छू लेगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। इसका जवाब तुम्हें इस वीडियो के अंत तक ही मिलेगा और यह जवाब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पहेली को सुलझा देगा। सवाल यह है, वह कौन सी एक सरल वस्तु है जो तुम्हारे घर के मुख्य द्वार के निकट रखी जा सकती है, जो सुखों को आमंत्रित करती है और समृद्धि को मजबूत बनाती है? तुम मेहनत करते हो, लेकिन स्थिरता क्यों नहीं आती? सोचो, इसका उत्तर बहुत गहरा है। यदि तुमने इस रहस्य को समझ लिया, तो तुम्हें समृद्धि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसका जवाब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, इसलिए एक भी शब्द मत छोड़ना, क्योंकि पूर्ण ज्ञान अमृत के समान होता है। तुम्हारा समय अब सकारात्मक दिशा में बदल रहा है। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों से अब सफलता का अमृत निकलने वाला है। भोलेनाथ तुम्हारी सहायता के लिए आ चुके हैं। बस तुम्हें अपना हृदय उनकी ओर खोलना है। मेरे प्रिय भक्त, आज से शुरू होने वाले 7 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे प्रेरणादायक दिन होंगे। तुम सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, लेकिन याद रखो, जब महादेव ने अर्धनारीश्वर रूप लिया तो संतुलन का संदेश दिया। वैसे ही अब तुम्हारी चुनौतियां समाप्त होने वाली हैं। अगले 7 दिनों में तुम्हें 3 बड़े संकेत मिलेंगे जो प्रमाणित करेंगे कि शिव और शक्ति तुम्हारे साथ है। पहला संकेत, कोई प्रियजन या नया साथी तुम्हारे जीवन में आएगा और सहायता का माध्यम बनेगा। दूसरा संकेत, कोई लंबित कार्य जैसे कोई महत्वपूर्ण निर्णय या अवसर सहजता से पूरा होगा। तीसरा संकेत, तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा, डर समाप्त होगा और सपनों में एक शुभ चिन्ह दिखाई देगा। मेरे प्रिय भक्त, संदेह को त्यागो और विश्वास को अपनाओ। याद रखो, जब महादेव ने भगीरथ की तपस्या स्वीकार की तो सब संभव हो गया। वैसे ही यदि तुम हर हर महादेव का जाप करो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है और उसकी कुंजी तुम्हारे हाथ में है। विश्वास, धैर्य और शिव का प्रेम, इसे अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक सुंदर पथ बन जाता है। यही वह क्षण है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलने लगेगा।
जो तुमने वर्षों से मांगा, जो तुमने अपने हृदय में संजोया, जो तुमने रातों में प्रभु से गुहार की, वह सब तुम्हें मिल सकता है। बस तुम्हारे धैर्य और विश्वास का सम्मान हो रहा है। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं तुमने कितनी चुनौतियां झेली हैं, कितनी बार सोचा है कि शायद कुछ बदल सकता है, लेकिन आज यह आवाज तुम्हें बता रही है कि तुम सही सोचते हो। शिव जी तुम्हें अपनी कृपा की छाया में रखे हुए हैं। वे तुम्हें मजबूत बनाएंगे। जो तुमने खोया है उससे कई गुना अधिक तुम्हें मिलने वाला है। बस आज तुम यह अवसर अपनाओ और इस संदेश को अपने हृदय में उतारो। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम चाहते हो कि यह तीनों संकेत तुम्हारे जीवन में साकार हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाए? तो अभी मन ही मन संकल्प लो। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि शिव जी की कृपा वाली ऐसी ही प्रेरणादायक बातें तुम्हें रोज मिले, तो शिव शक्ति संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि तुम अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हो, महादेव से दिल से जुड़े हो और अपनों की भावनाओं की कद्र करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी भावनाओं का सम्मान करो। देखो, जैसे ही तुम लाइक करते हो, तुम्हें लगेगा कि तुमने महादेव को अपना प्रेम अर्पित किया है। अब मैं तुम्हें उस सवाल का जवाब देता हूं जो मैंने पहले पूछा था कि तुम्हारी समृद्धि क्यों अस्थिर रहती है। ध्यान से सुनो। इसका कारण है तुम्हारे हृदय का विश्वास और घर की सकारात्मक ऊर्जा। जब तुम प्रार्थना करते हो तो हृदय एकाग्र रहता है। जब तुम कार्य शुरू करते हो तो सकारात्मकता तुम्हें आगे ले जाती है। यही वह अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे द्वार पर विराजमान है। लेकिन आज महादेव की कृपा से ये सकारात्मकता बढ़ेगी। तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। ये संकल्प कि तुम सकारात्मक रहोगे। ये संकल्प कि तुम प्रभु के नाम को हर कार्य में अपनाओगे। आने वाले 7 दिनों में तुम्हें बस एक छोटा सा कार्य करना है। रोज सुबह उठकर सबसे पहले महादेव को प्रणाम करो और कहो, हे भोलेनाथ, मेरा आज का दिन आपके प्रेम में व्यतीत हो। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा हर दिन एक आशीर्वाद बन जाता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम वह रत्न हो जिस पर थोड़ी सी धूल जमी थी। अब समय की हवा उस धूल को उड़ा ले जाएगी और तुम अपनी पूरी चमक के साथ दुनिया के सामने आओगे। तुम्हारे शुभ चिंतक जो आज तुम्हें प्रेरित करते हैं, कल वे तुम्हारी सफलता पर गर्व करेंगे। ब्रह्मांड की ऊर्जा अब तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे पूर्वज और पितर आज तुम पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। वे देख रहे हैं कि उनका भक्त महादेव की शरण में आ गया है। शिव जी कहते हैं, जो शरणागत आता है उसकी सुध वे स्वयं लेते हैं। प्रभु, तुम उनकी शरण में हो। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारे प्रियजनों का भविष्य, तुम्हारा स्वास्थ्य, ये सब अब शिव की कृपा में है। तुम बस कर्म करो और नाम जपो। याद रखो, जब समुद्र मंथन से विष निकला तो महादेव ने उसे कंठ में धारण किया ताकि संसार बचा रहे। तुम्हारे जीवन में भी यदि कोई चुनौती है तो प्रसन्न रहो। तुम्हारा शिव तुम्हारे लिए भी समाधान लेकर आ रहा है। बस तुम विश्वास की डोर को मजबूत रखो। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है जैसे जैसे तुम ये संदेश सुन रहे हो, तुम्हारा हृदय शांत हो रहा है? ये मात्र संयोग नहीं, ये प्रमाण है कि तुम्हारा सकारात्मक समय आरंभ हो रहा है। तुम विशेष हो। ईश्वर ने तुम्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए चुना है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें एक निर्णय लेना है। क्या तुम अपनी पुरानी सोच में रहोगे या नई आस्था को अपनाओगे? क्या तुम चुनौतियों में रहोगे या भक्ति और साहस को चुनोगे? तुम्हारा भविष्य इस निर्णय पर निर्भर है। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुमने आज से प्रभु का नाम लिया और शिव की तरह अडिग विश्वास के साथ आगे बढ़े, तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आज यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है ताकि तुम्हें याद दिलाया जाए कि तुम अकेले नहीं हो। प्रभु तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर भाव उन्होंने महसूस किया है और अब वे तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाने वाले हैं जहां तुम हमेशा खुद को देखना चाहते हो। बस तुम इस संदेश को अपने हृदय में उतारो और विश्वास रखो। मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत की चुनौतियों को पीछे छोड़कर नए अवसरों का स्वागत करो। तुम वही आत्मा हो जिसने जन्म से पहले संकल्प लिया था कि वह चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेगी, और अब वह संकल्प पूरा होने का समय है। अब सुनो, यह आशीर्वाद तभी फलित होगा जब तुम इस संदेश को केवल सुनोगे ही नहीं, बल्कि अपने हृदय में उतारोगे और दूसरों के साथ साझा करोगे। क्योंकि आशीर्वाद जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। यदि तुम इसे साझा करोगे, अपने प्रियजनों को भेजोगे, तो यह शक्ति कई गुना हो जाएगी और तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
शिव जी उनसे प्रसन्न होते हैं जो उनके नाम का प्रसार करते हैं। मेरे प्रिय भक्त, जाते जाते एक बात और, शिव जी को वे भक्त सबसे प्रिय हैं जो उनके परिवार का हिस्सा बनते हैं। यदि तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद तुम एक बड़े आशीर्वाद का अवसर गंवा रहे हो। क्या तुम अपने माता पिता और स्वयं महादेव को खुश करना चाहोगे? हाँ, तो देर मत करो। यदि तुम अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हो, महादेव से दिल से जुड़े हो और अपनों की भावनाओं की कद्र करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी भावनाओं का सम्मान करो और शिव शक्ति संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे ही तुम सब्सक्राइब करते हो, समझो कि तुमने अपना हृदय महादेव को सौंप दिया है। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव या जय शिव शक्ति लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करो। जा मेरे भक्त, तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारा घर सुख समृद्धि से भर जाए, सारे अवसर तुम्हारे हो। बोलिए सत्यम शिवम सुंदरम, शिव शक्ति की जय। रुक जाओ मेरे प्यारे भक्त, हाँ, तुम ही जो अभी तक इस संदेश में डूबे हो। यह अंतिम जयकारा उस भाग का समापन था, लेकिन यह तुम्हारे जीवन के नए अध्याय का आरंभ है। मैंने तुम्हें अभी तक जो बताया वह तो केवल प्रारंभ था। अब जो रहस्य खुलने वाला है वह तुम्हारी 7 पीढ़ियों को प्रकाशित कर देगा और तुम्हारी समृद्धि को ऐसे स्तर पर ले जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। सुनो, अपनी भावनाओं को संभालो और हृदय को तैयार करो, क्योंकि यह क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव हमेशा अपने सबसे समर्पित भक्तों को ही मजबूत बनाते हैं। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा दुनिया को प्रेरित करने के लिए तैयार हुई है। तुम्हारी हर चुनौती ने तुम्हें मजबूत बनाया है, तुम्हारे हर भाव ने तुम्हें पवित्र किया है। अब तुम उस शिखर पर हो जहां से केवल सफलता ही सफलता है। आज से तुम्हारा नाम प्रेरणा का प्रतीक होगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हें अभी भी एक सवाल सता रहा होगा कि क्या यह सब साकार होगा? क्या वाकई में मेरा धन, मेरा सम्मान, मेरा प्रेम वापस मिलेगा? यह सवाल शक्ति का परीक्षण है जो तुम्हें आगे ले जाना चाहता है। लेकिन याद रखो, जब महादेव ने पर्वत को स्थिर किया था तो उन्होंने केवल योग पर विश्वास किया। तुम्हें भी आज यही करना है। इस सवाल को अपने हृदय में रखो और महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ो। अब मैं तुम्हें वह अंतिम कुंजी देने जा रहा हूं जो तुम्हारे 7 दिनों के वरदान को स्थायी बना देगी। यह कुंजी है संकल्प की शक्ति। आज तुम्हें यह वचन लेना होगा कि तुम अपने कर्म और भक्ति से कभी नहीं विचलित होंगे। हर सुबह उठकर तुम अपनी हथेली में जल लो और 3 बार शिव का नाम लेकर कहो, आज का दिन मैं पूर्ण समर्पण, ईमानदारी और प्रभु के प्रेम में व्यतीत करूंगा। मैं दाता बनूंगा, ग्राहक नहीं। जैसे ही तुम यह संकल्प लेते हो, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएंगी। तुम्हारा हर शब्द, हर कर्म अब शिव की ऊर्जा से भरा होगा। तुमने सुना कि आज से शुरू होने वाले 7 दिनों में तुम्हें 3 बड़े संकेत मिलेंगे। अब सुनो, 8वें दिन क्या होगा जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए समृद्ध कर देगा। 8वें दिन तुम अपने भीतर एक ऐसी शांति अनुभव करोगे जो पहले कभी नहीं हुई। तुम्हारे मन से सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी, तुम्हारी दृष्टि सकारात्मक हो जाएगी और हर अवसर में एक नई संभावना दिखेगी। यह 8वीं अवस्था है शांति की, जिसका वरदान स्वयं महादेव देते हैं। जब मन शांत हो जाता है तभी स्थिर समृद्धि आती है। मेरे भक्त, आज का यह समय तुम्हारी सफलता का आधार बनेगा। सदा प्रसन्न रहो और विश्वास रखो। मेरे प्यारे भक्त, अभी तो तुमने केवल उस समुद्र की सतह को छुआ है। असली गहराई और उसमें छिपे रत्न तो अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम सोच रहे होंगे कि क्या वाकई आज का यह दिन तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है? तो सुनो मेरे भक्त, यह दिन विशेष है। आज ब्रह्मांड के स्वामी ने स्वयं तुम्हारे भाग्य की रचना की है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। तुम्हें याद है वह रात जब तुम विचारों में खोए थे और तुमने मन ही मन कहा था, हे भोलेनाथ, क्या मैं कभी इन चुनौतियों से ऊपर उठ पाऊंगा? आज का यह दिन उसी प्रार्थना का उत्तर है। शिव जी कहते हैं कि जिस भक्त ने विश्वास रखा है उसे मैं अपने प्रेम में ले जाता हूँ। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी उनकी है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे घर में जो समृद्धि की कमी है उसका असली कारण क्या है? तुम प्रयास तो बहुत करते हो, समर्पण से कार्य करते हो, लेकिन स्थिरता क्यों नहीं आती? आज मैं तुम्हें वह गुप्त कारण बताता हूँ।
तुम्हारे घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने की आवश्यकता है। आज महादेव की कृपा से वह ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी। तुम्हें बस आज एक छोटा सा कार्य करना है। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर चंदन की खुशबू वाला एक दीपक जलाना और उसमें थोड़ी सी बेलपत्र डाल देना। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा घर प्रेम से भर जाता है। सुनो मेरे भक्त, तुम्हें लग रहा होगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें डर लगता है कि कहीं वे तुम्हारी सफलता को देखकर प्रभावित ना हो। आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हो। अब दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा योग आरंभ हो रहा है। यह योग आज से सक्रिय हो चुका है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में तुम्हें सुख, शांति और अवसर मिलने वाले हैं। तुमने जो सपना देखा था कि तुम्हारा अपना एक सुंदर जीवन होगा, वह सपना अब साकार होने की राह पर है। लेकिन याद रखो, विनम्र रहना। जब समृद्धि आए तो उसे साझा करना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना। महादेव को सेवा बहुत प्रिय है। आज से तुम जो भी नया कार्य करो, उसे अपने और अपने ईश्वर के बीच गुप्त रखो। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे कार्य सफल होते हैं। मेरे भक्त, तुमने बहुत समर्पण किया है। शिव जी तो करुणामय है। वे तुम्हें मजबूत बना रहे थे ताकि तुम प्रेरणा बन सको। आने वाले 48 घंटों में तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिससे तुम्हारा घर उत्सव से भर जाएगा। यह खबर किसी पुराने प्रयास से जुड़ी हो सकती है या किसी अवसर से जिसकी तुम उम्मीद कर रहे थे। शिव जी कहते हैं, बुद्धि और विश्वास से सुमिरो शिव शक्ति। जब भी तुम असमंजस में हो तो महादेव का ध्यान करो, वे तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। आज से तुम्हारा विवेक जागृत हो जाएगा ताकि तुम सही और सकारात्मक के बीच फर्क समझ पाओगे। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम्हें अपनी सेहत की परवाह है? आज मैं तुम्हें स्वास्थ्य का आशीर्वाद देता हूँ। शिव साक्षात ऊर्जा के देव हैं। आज की सुबह से ही तुम्हारे शरीर में नई शक्ति का संचार शुरू हो गया है। तुम बस एक कार्य करो, रोज सुबह उठकर महामृत्युंजय मंत्र की वह शक्ति महसूस करो जो तुम्हारे जीवन को शुद्ध कर देगी। अब बात करते हैं तुम्हारे परिवार की। मैं देख रहा हूँ कि घर में एकजुटता है। आज ये संकल्प लो कि आज से तुम्हारे घर में प्रेम और मधुर वाणी होगी। जहाँ शिव का नाम और सकारात्मकता होती है, वहाँ महादेव स्वयं आशीर्वाद देते हैं। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? तुम्हारे जन्म के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। तुम्हें दूसरों के जीवन में प्रेरणा लानी है और आज से महादेव तुम्हें वह सामर्थ्य दे रहे हैं। तुम समृद्ध बनोगे, लेकिन उस समृद्ध का उपयोग तुम दूसरों के कल्याण के लिए करोगे। तुम्हारे शरीर के भीतर जो 7 केंद्र हैं, महादेव का नाम लेने से भी सक्रिय हो सकते हैं। आज की शाम जब तुम आराम करो तो अपने हृदय पर हाथ रखकर शिव शिव का जाप करो। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मेरे भक्त, आज तुम्हें अपनी एक चुनौतीपूर्ण आदत का दान करना है। वह आदत जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है, आज इसे महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। जैसे ही तुम उस बोझ को त्यागोगे, तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे। याद रखो, आज का यह दिन कोई संयोग नहीं है। आज का दिन वह आधार है जो आने वाले समय में एक मजबूत संरचना बनेगा। कभी भी संदेह मत करना। महादेव भी धैर्यवान थे। उन्होंने हलाहल विष पीकर भी शांत रहना सिखाया। वैसे ही तुम्हारा समय भी आ चुका है। आज से तुम्हारी वह दिव्य ऊर्जा जागृत हो रही है। आज से तुम्हारे जीवन का हर अवसर महादेव की कृपा से सफल हो जाएगा। तुम बस एक कार्य करो, जब भी तुम्हें चुनौती लगे तो बस नमः शिवाय का जाप करो। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें एक विशेष मंत्र देता हूँ जो तुम्हारी समृद्धि को स्थिर रखेगा। जब भी तुम घर से बाहर निकलो, अपनी जेब में एक छोटा सा सफेद कपड़ा रखना जिस पर चंदन से शिव लिखा हो। यह तुम्हारी अटूट भक्ति का प्रमाण है और भक्ति में वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के द्वार खोल देती है। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। असली रहस्य तो अब शुरू होता है। तुम्हारे जीवन की लंका, जिसमें दुख और अशांति के राक्षस बसे हुए हैं, उन्हें जलाने का समय आ गया है। तुम्हारी आस्था की अग्नि अब इतनी प्रबल होने वाली है कि कोई भी बाधा तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें वह स्थान क्यों नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। मेरे बच्चे, याद रखो, जब बीज जमीन के नीचे होता है तो वह अंधकार में संघर्ष करता है, लेकिन वही अंधकार उसे एक विशाल वृक्ष बनने के लिए तैयार करता है। अब से जब भी तुम किसी कठिन परिस्थिति में होगे, तुम्हें लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें
सही रास्ता दिखा रही है। शिव जी तुम्हारे सारथी बनकर तुम्हारे जीवन रूपी रथ को उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां केवल प्रकाश है। तुम्हारी समृद्धि ईश्वरीय होगी जो तुम्हारे घर में बरकत और मन में सुकून लेकर आएगी। कभी मत कहना कि मैं हार गया हूं। इसके बजाय हर सांस के साथ यह कहो कि मुझ पर महादेव की असीम कृपा है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आ रहा है। जैसे वायु हर जगह मौजूद है, वैसे ही शिव की कृपा तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े क्षण में व्याप्त है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी मदद करेंगे। बस तुम्हें अपनी विनम्रता को बनाए रखना है। जब तुम रात को सोने जाओ तो अपने पूरे दिन का बोझ प्रभु के चरणों में छोड़ दो। उनसे कहो, हे भोलेनाथ, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, अब बाकी सब आपके हाथ में है। जैसे ही तुम यह समर्पण करोगे, तुम्हें एक ऐसी गहरी और मीठी नींद आएगी जो तुमने सालों से महसूस नहीं की होगी। तुम्हारे संबंधों में सुधार होगा, प्रेम बढ़ेगा। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष है तो उसे आज ही त्याग दो। क्षमा करना सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ही तुम अपने हृदय को घृणा से मुक्त करोगे, वहां महादेव के प्रेम का वास होगा। तुम्हारा घर खुशियों की किलकारियों से गूंज उठेगा। तुम्हारा इस संदेश तक आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी पुकार सुनी गई है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब एक नया मोड़ लेगी। पुराने रुके हुए धन के स्रोत फिर से खुलने लगेंगे। अपनी हिम्मत को कभी कम मत होने देना। जब भी तुम थको तो बस एक बार आंखें बंद करके हर हर महादेव का जाप करना। महादेव के त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे आंतरिक शत्रुओं, आलस्य, क्रोध और मोह का नाश करेगी। भक्ति का अर्थ है अटूट विश्वास। जब तुम मेहनत करोगे और साथ में उनका नाम लोगे तो फल 100 गुना होकर मिलेगा। आने वाले दिनों में तुम्हारी कार्य क्षमता बढ़ेगी, तुम्हारी बुद्धि कुशाग्र होगी। कल्पना करो एक ऐसे जीवन की जहां कोई कर्ज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। यह तुम्हारी आने वाली वास्तविकता है। तुम अपने परिवार के लिए वह स्तंभ बनोगे जिस पर गर्व किया जाएगा। कृतज्ञता वह कुंजी है जो स्वर्ग के द्वार खोल देती है। आज से अपनी ऊर्जा को फालतू की बातों में व्यर्थ न करें। मौन की शक्ति को समझें। महादेव मौन और शक्ति के अनूठे संगम है। उनसे यह गुण सीखो। सफलता का अहंकार मत करना। जब धन आए तो किसी भूखे को भोजन कराना, किसी निर्धन की मदद करना। चिंता ने तुम्हारे चेहरे की मुस्कान छीन ली है, लेकिन अब वह मुस्कान वापस आने वाली है। तुम्हारे घर में मांगलिक कार्य होंगे। खुशियां अब तुम्हारे घर का स्थायी पता बन जाएंगी। तुम्हारे भीतर संकल्प की शक्ति है। महादेव स्वयं मृत्युंजय हैं। वे हर बंधन को काट देते हैं। तुम्हारी प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। अब तुम्हारी झोली खुशियों से भरने वाली है। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना, क्योंकि वह स्वयं प्रभु का संकेत होगा। सात्विक आहार लो, सकारात्मक सोच रखो। महादेव ने जैसे सती को नया जन्म दिया था, वैसे ही वे तुम्हारे रिश्तों में भी नया जीवन लाएंगे। आने वाले महीनों में तुम एक ऐसी यात्रा पर जा सकते हो जो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल देगी। समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कभी भी अपने अतीत को वर्तमान पर हावी मत होने देना। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। हमेशा धैर्य बनाए रखना। सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन जो धैर्य रखता है उसे वह जरूर मिलती है। तुम एक विजय और समृद्ध इंसान बनने के लिए तैयार हो। तुम अजय हो। आज का यह संदेश तुम्हारी सोई हुई शक्ति को जगाने का माध्यम है। महसूस करो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। महसूस करो कि शिव जी ने अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रखा है। तुम्हारे सारे डर खत्म हो गए हैं। तुम अब मुक्त हो। तुम समृद्ध हो। यह तुम्हारा नया जन्म है। हर सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद दो। तुम जो कुछ भी चाहते हो वह पहले से ही ब्रह्मांड में तुम्हारे लिए तैयार है। ये शब्द तुम्हें फिर से खड़ा कर देंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। अब तुम जाओ और अपने कर्मों में जुट जाओ। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम एक विजेता हो और हमेशा रहोगे। बोलिए सत्यम शिवम सुंदरम। शिव शक्ति की जय। आज का यह दिन तुम्हारे भाग्य के उदय का साक्षी है। जा मेरे भक्त, अपनी मंजिल को प्राप्त करो। हर हर महादेव। मेरे प्रिय भक्त, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि प्रभु की कृपा का कोई अंत नहीं होता। तुम जो अभी भी इस दिव्य संदेश को एकाग्रता से सुन रहे हो,
समझ लो कि तुम्हारे धैर्य की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है और अब ब्रह्मांड के भंडार तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। अपनी चेतना को और अधिक जागृत करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें उन रहस्यों की ओर ले जा रहा हूं जो साधारण मनुष्य की समझ से परे हैं। ये केवल शब्द नहीं है, ये वह ईश्वरीय ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन के हर उस कोने को प्रकाशित कर देगी जहां वर्षों से अंधकार छाया था। आज का यह पावन समय तुम्हारे लिए केवल एक दिन नहीं बल्कि एक युग का परिवर्तन है। सोचो कितनी बार तुमने गिरकर खुद को संभाला है, कितनी बार समाज की चुभती बातों को पीकर तुम चुप रहे हो। वह हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा और जमीन पर पहुंचने से पहले सूख गया, उसे महादेव ने अपनी हथेली पर लिया है। वे तुम्हारे हर संघर्ष के साक्षी रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब उन आंसुओं की हर बूंद एक मोती बनकर तुम्हारी सफलता की माला में पिरोई जाएगी। तुम्हारे जीवन का जो रथ अब तक रुका हुआ था, उसे अब स्वयं शिव की गति मिलने वाली है। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम्हें आभास है कि तुम्हारे भीतर कितनी अपार शक्ति छिपी है? तुम स्वयं को दीनहीन समझते रहे। तुमने अपनी तुलना दूसरों के धन और वैभव से की, लेकिन तुम भूल गए कि तुम उस महादेव के प्रिय हो जिसने ब्रह्मांड की रचना की। जब तुम उनके अंश हो तो फिर ये छोटी मोटी बाधाएं, ये आर्थिक तंगी, ये मानसिक क्लेश तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं? आज से अपने आत्मसम्मान को जगाओ। जब तुम आईने में खुद को देखो तो एक हारा हुआ इंसान नहीं बल्कि शिव का एक विजय योद्धा देखो। तुम्हारी वाणी में अब वह तेज होगा कि लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। तुम्हारी आंखों में वह विश्वास होगा कि चुनौतियां खुद ब खुद रास्ता छोड़ देंगी। अब ध्यान से सुनो उस रहस्य को जो तुम्हारी समृद्धि को स्थिर रखेगा। अक्सर लोग सफलता पा लेते हैं, लेकिन वह पानी की तरह बह जाती है। यदि तुम चाहते हो कि लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में स्थायी वास करें, तो तुम्हें मंगल और अमंगल के भेद को समझना होगा। मंगल का अर्थ है कल्याण। जब तुम दूसरों के कल्याण के लिए सोचते हो, तो ईश्वर तुम्हारे कल्याण का मार्ग स्वतः ही बना देता है। आज से एक नियम बना लो, जब भी तुम्हें कोई लाभ हो, उसका एक छोटा सा हिस्सा उस जीव के लिए निकालो जो अपनी भूख व्यक्त नहीं कर सकता। चाहे वह पक्षियों को दाना डालना हो या किसी निर्धन को भोजन कराना। ये दान नहीं है, ये तुम्हारी समृद्धि का बीमा है जिसे स्वयं शिव शक्ति सुरक्षित रखेंगे। मेरे प्रिय भक्त, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे परिवार में कुछ अनसुलझे विवाद हैं। कुछ ऐसी बातें जो मन को अंदर ही अंदर कचोटती रहती हैं। रिश्तों की यह कड़वाहट तुम्हारे विकास में सबसे बड़ी बाधा है। आज महादेव तुम्हें क्षमा की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने तुम्हारा दिल दुखाया, उसे आज मानसिक रूप से मुक्त कर दो। जब तुम घृणा का बोझ ढोते हो, तो तुम वास्तव में अपनी ही प्रगति को रोक रहे होते हो। जैसे ही तुम क्षमा करोगे, तुम्हारे हृदय का वह कपाट खुल जाएगा जहां से दिव्य ऊर्जा का प्रवेश होता है। तुम्हारे घर की दीवारों में जो नकारात्मकता बसी थी, वह अब मंत्रों के प्रभाव से शुद्ध होने लगेगी। तुम्हारे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, वे संस्कारी और बुद्धिमान बनेंगे। तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं तुम्हें रात भर जगाती थीं, अब वे समाप्त होने वाली हैं। महादेव को महाकाल कहा गया है। उनके पास जीवन का वह भंडार है जिससे वे ब्रह्मांड को ऊर्जा देते हैं। आज से जब भी तुम भोजन करो, पहले प्रभु का स्मरण करो। वह भोजन केवल आहार नहीं बल्कि महाप्रसाद बन जाएगा जो तुम्हारे शरीर की हर कोशिका को स्वस्थ कर देगा। तुम्हारी पुरानी व्याधियां जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही थी, अब ईश्वरीय कृपा से ठीक होने लगेंगी। तुम अपने भीतर एक नई सूरती महसूस करोगे। आलस्य जो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु था, वह अब तुम्हारे शरीर को छोड़कर भाग जाएगा। तुम कर्मठ बनोगे और तुम्हारी कर्मठता ही तुम्हें राजसी ठाट बाट तक ले जाएगी। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम जानते हो कि सफलता का सबसे बड़ा सूत्र क्या है? वह है निरंतरता। महादेव ने जब तांडव किया तो सृष्टि में ऊर्जा का संचार हुआ। तुम्हें भी यही संकल्प लेना है। जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, विश्राम मत करो। प्रभु तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हें कभी थकने नहीं देंगे। आने वाले समय में तुम्हें व्यापार और कार्य क्षेत्र में ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें शिखर पर ले जाएंगे। जो लोग कल तक तुम्हारा उपहास करते थे, वे आज तुम्हारी सफलता देखकर दंग रह जाएंगे। वे तुम्हारे पास सलाह लेने आएंगे, लेकिन उस समय भी अपनी विनम्रता को मत छोड़ना। याद रखना, सफलता शिव की कृपा है और तुम्हारा अहंकार उस कृपा को रोक सकता है। इसलिए
हमेशा सेवक बनकर रहो। प्रभु तुम्हें स्वामी बना देंगे। तुम्हारे मन में अक्सर यह शंका होती है कि क्या तुम वाकई भाग्यशाली हो। तो सुनो मेरे भक्त, इस संसार में करोड़ों लोग हैं, लेकिन यह संदेश आज तुम्हारे पास ही पहुंचा है। क्या यह भाग्य नहीं है? क्या यह ईश्वरीय संकेत नहीं है? शिव ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर वह भक्ति और सच्चाई अभी भी जीवित है जो इस कलयुग में दुर्लभ है। तुम्हारी सादगी और तुम्हारा निष्कपट स्वभाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसी पूंजी के बल पर तुम वह सब हासिल करोगे जो बड़े बड़े धनी लोग भी नहीं कर पाते। आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हें वह चमत्कार दिखेगा जिसकी प्रतीक्षा तुम वर्षों से कर रहे थे। शायद वह कोई कानूनी जीत हो, कोई पुराना कर्ज वापस मिलना हो, या किसी नई संपत्ति का सौदा। जो भी होगा वह तुम्हारी कल्पना से परे होगा। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें सुरक्षा के उस कवच के बारे में बताता हूँ जो महादेव ने तुम्हारे चारों ओर बनाया है। इसे अभय कवच कहते हैं। जब तुम पूरी श्रद्धा के साथ नमः शिवाय का पाठ करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा बन जाता है। कोई भी बुरी नजर, कोई भी तांत्रिक बाधा या कोई भी शत्रु उस घेरे को पार नहीं कर सकता। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या तुम्हारी प्रगति को बांध दिया है, तो आज से वह बंधन कट गया है। शिव के त्रिशूल ने उन सभी काली शक्तियों का नाश कर दिया है। तुम अब पूरी तरह स्वतंत्र हो। निर्भीक होकर अपने कदम बढ़ाओ। डर को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि जिसके रक्षक शिव हैं, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी संतान का भविष्य अब सुरक्षित है। तुम अक्सर उनकी शिक्षा और उनके विवाह को लेकर चिंतित रहते थे। प्रभु तुम्हें आश्वासन दे रहे हैं कि उनके जीवन के सारे मार्ग अब प्रशस्त हो रहे हैं। उन्हें सही गुरु और सही अवसर प्राप्त होंगे। तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारी भक्ति को स्वीकार किया है और वे स्वर्ग से तुम्हारे ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो कुल में वैभव और शांति आती है। आज का यह समय तुम्हारे कुल की उन्नति का मंगलगान है। मेरे प्यारे भक्त, अपनी साधना को और गहरा करो। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, बल्कि हर पल ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है। जब तुम सड़क पर चल रहे हो, जब तुम दफ्तर में काम कर रहे हो, या जब तुम रसोई में भोजन बना रहे हो, मन ही मन शिव शिव का जाप करते रहो। ये छोटा सा मंत्र तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ढाल है। शिव नाम की महिमा स्वयं शक्ति भी गाती है। जहाँ शिव नाम होता है वहाँ शक्ति बिना बुलाए आ जाती है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि शिव सदा तुम्हारे साथ रहे, तो अपने हृदय में उन्हें बसा लो। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। उस समय दुविधा में मत पड़ना। अपनी आंखें बंद करना और महादेव का ध्यान करना। तुम्हें स्पष्ट संकेत मिलेगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज ही प्रभु की आवाज होगी। व्यापार में निवेश करने के लिए यह समय अनुकूल है, लेकिन सावधानी और बुद्धिमानी के साथ भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, लेकिन कर्म तुम्हें ही करना होगा। महादेव उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद की मदद करना जानते हैं। इसलिए आलस्य को त्याग कर पुरुषार्थ के मार्ग पर चलो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे भीतर एक शांति की लहर दौड़ रही है? यह संकेत है कि प्रभु की शक्ति ने तुम्हें स्पर्श किया है। तुम्हारी सोई हुई शक्तियां अब जागृत होने की दिशा में है। तुम्हारा विवेक अब तुम्हें गलत कार्यों से रोकेगा। तुम झूठ और अधर्म के मार्ग से दूर हटोगे, जिससे तुम्हारी पुण्य शक्ति बढ़ेगी। जितनी तुम्हारी पुण्य शक्ति होगी, उतनी ही जल्दी तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हर सुख के पीछे किसी न किसी जन्म का पुण्य होता है। आज महादेव तुम्हें वह अवसर दे रहे हैं कि तुम और अधिक पुण्य कमा सको। तुम्हारे घर में जो दरिद्रता का वास था, वह अब विदा हो रहा है। दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं होती, वह विचारों की कमी भी होती है। अब तुम्हारे विचार ऊंचे होंगे। तुम अभाव में नहीं, प्रभाव में झूमोगे। तुम्हारे घर का वातावरण अब सुगंधित और सकारात्मक होगा। घर में छोटी छोटी बातों पर होने वाले क्लेश अब समाप्त होंगे। एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ेगा। याद रखना, जिस घर में प्रेम होता है, वहां साक्षात नारायण और लक्ष्मी निवास करते हैं। महादेव उस घर के द्वारपाल बनकर खड़े रहते हैं जहां प्रेम की गंगा बहती है। मेरे प्यारे भक्त, अब मैं तुम्हें उस विशेष क्रिया के बारे में बताता हूँ जो तुम्हारी आर्थिक बाधाओं को समूल नष्ट कर देगी। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करो
और वहां बैठकर नमः शिवाय का पाठ करो। शिव ही सर्वस्व हैं और सोमवार को महादेव वहां विशेष रूप से उपस्थित रहते हैं। यह उपाय तुम्हारे जीवन में धन के आगमन को सुगम बना देगा। साथ ही अपनी आय का एक निश्चित भाग नियमित रूप से महादेव के नाम पर धर्म कार्यों में लगा। तुम देखोगे कि तुम्हारा धन घटने के बजाय बढ़ता ही चला जाएगा। आने वाले समय में तुम्हारी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगने वाले हैं। तुम्हें किसी सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया जा सकता है।